रसूल पर रौनक फ़रोज़ बावक़ार लाइक़ सदीज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। करोड़ों जहां नहीं, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफ़िल को मोहब्बत व अक़ीदत व मेहनतों के साथ सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिश व काविश और हाज़िरी को अपनी बात फरमाए और मौला करीम थोड़ा सा इसका बहस कर दीजिए। बहस तो ठीक है, इको नहीं। अल्लाह सलामत रखे, जिन्हें जगह मिल जाए अगर वो बैठ जाएं तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाए, वरना अगर आप फिर भी खड़े रहे तो आपकी मर्जी है। मैं इस चीज़ पे कभी प्रेशर नहीं देता हूँ, लेकिन ये ख्याल रहे कहीं आपके बैठे जो आपका भाई पीछे बैठा है उसे तकलीफ ना हो, तो बेशक आप खड़े रहिए। और अगर आपकी वजह से पीछे वाले को तकलीफ हो रही है तो मेहरबानी करें, अगर यहाँ दुख आपसे पहुँच रहा है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। अगर आपसे किसी को तकलीफ यहाँ आके पहुँच रही है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। और अगर यहाँ नेकी हासिल करना चाहते हैं तो दाएं बाएं देख लें। हमें तो वो मकान भी अच्छे नहीं लगते जो किसी के घर की धूप छुपा लेते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। तो हम हुजूर की उम्मत में हैं और किसी को दुख ना देना ये हम तालीम है। बैठने वाले लोग ना बोलें, बैठने वाले लोग ना बोलें। मेरी बात उम्मीद है पहुंच गई होगी हमारे, तो क्या नाम है उनका, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाल्लाह कितने अच्छे लोग लगे, ये सारे बैठ गए। अल्लाह करे ये भी अगर ऐसे ही बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो। मिलेगी उसके लिए आखिर में एक दुआ रहेगी, एक मशवरा रहेगा। बड़े अच्छे लोग हैं, खुदा की कसम, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। आपको अल्लाह सलामत रखे।
जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइएगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अल्लाह भला करे आप लोगों का, आप उठ उठ के जब आते हैं ना तो किसी के सर पे पैर लगता है, किसी की कमर पे पैर लगता है, किसी के कंधे पे। थोड़ा सा ख्याल करें, आप किसी के ऊपर से उतर के ना आए, ना दें 10-500 ना दें, किसी को दुख ना दें, ये खास ख्याल रखिएगा। मत आइएगा, जहाँ जो बैठा वहीं बैठा रह गई बात तो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। वो तो कहता वो मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी, माशाल्लाह हमारे आ रहे हैं, लेकिन जगह इतनी तंग हो गई है कि बैठने जगह नहीं मिल पा रही है। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग मेरी नज़र के सामने पीछे खड़े, दाएं बाएं खड़े, अगर जगह नहीं मिली है तो फिर उनके लिए एक मशवरा है, खड़े रहिए और खड़े होकर के अपने नबी और नबी के प्यारों की बातें सुनिए। घर जाइए तो फिर माँ के कदम चूमिए और कहिए माँ, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। और मेरे भाई सोहराब साहब एक कलंदर आदमी है ना, अल्लाह माफ करे। आज ना छोटे छोटे हजरतों ने बड़े हजरत से इख्तिलाफ कर लिया, और असली आज भी अगर किसी पे आपको अशरफी रंग दिखाई दे तो खुदा की कसम वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है, वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है। ये वो कलंदर है। आपको नहीं लगता एक ही मिंबर पे अशरफी रंग भी है, रजवी रंग भी है, कोई बरकाती भी होगा, कोई उवैसी भी होगा, है ना। ये अहले सुन्नत के सारे रंग हैं, ये सारे अहले सुन्नत के रंग हैं। अगर इन्हें कोई पार्टियों में तकसीम करे, दीवारों के अंदर मुनासिर करे, तो वो इंसान नहीं, वो गधा होगा। ठीक है जी। और रह गई आला हजरत की बात, तो एक सिर्फ उनके दर पे पलने वाला नहीं, उनके नाम को सुनने और समझने वाला दुनिया के किसी कोने में भी हो तो वहां के बंद करके कहता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। जो बरेलवी हैं वही बोले, मुझे सिर्फ सुन्नी सही अकीदा लोग चाहिए, ना मुझे टुन्नी चाहिए, ना मुझे सुलह कुल्ली चाहिए। मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए जिसका ये नजरिया है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, है ना। अब वो बोलेंगे, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई सोहराब साहब ने अच्छे शेर पढ़े, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया आज ये कहती है डाल दी कल्ब में, अभी सारे नहीं बोलते, डाल दी कल्ब में। आज इंशाअल्लाह मैं बता दूं आपसे, कह दूं हमारे नकीब अहले सुन्नत साहब मौलाना फरीद साहब और हमारे शहर भाई कलकत्तवी साहिर कलकत्तवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आपने सुन लिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं, यहाँ सब के आने का मकसद सिर्फ यही होगा ना, अल्लाह राजी हो जाए, हमें बख्श दे और करबला वालों के सदक़े में जन्नत दे दे, यही तो मकसद है ना। बोलें ज़रा, माफ़ कीजिएगा कुछ बातें सख्त हो जाएं तो, मेरा थोड़ा मिजाज अलग है, मिजाज मेरा अलग है। भाई साबिर साहब ने दावत दी है, इनकी कमेटी ने, अल्लाह सलामत रखे। और मैं इस नौजवान को दुआ देता हूँ, ये आप इनकी कंडीशन भी जानते हैं, लेकिन खुदा की कसम दीवाना है। मैं कुछ दिन पहले इधर इलाके में आए तो मुझसे मिलने के लिए पहुँच गए थे और बताया था मैं ही साबिर हूँ, मैं ही साबिर हूँ। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनतें इनकी शामिल हैं और आपने मोहब्बतों के साथ जो इनका साथ निभाया है ना, मैं मुबारकबाद पेश कर दूँ। कोई कुछ भी कहे ना, कई बार कोई बोल देता आकर के लो खाली जलसे कराने कामयाब है, खाली जलसे कराने कामयाबी है। मैं इस खाली पे तो एतराज़ नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों पे जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ग़ुलामी मुस्तफ़ा के कुछ उसूल भी होते हैं, कुछ उसूल भी होते हैं। अल्लाह करे क़यामत में, कुरान कहता है कि रब फरमाएगा आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो फिर हम सुन्नी बरेलवी तो करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे, करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे और इमाम की बोली में कहेंगे तेरी सरकार में लाताग़ रज़ा उसको शफ़ी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे हमारे तमाम तर उलमा को, कमेटी वालों को, साबिर भाई के जुमला अहबाब को, दोस्तों को। मैं सफ़र का आगाज़ करूं कि हम सब इसलिए यहाँ आए हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नती बना दे। ठीक है जी, सबकी यही ख्वाहिश है। लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता मेरे इमाम ने कह दिया। किसी को एतराज़ हो तो बात कर ले कमरे पे आकर के। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिनके अकीदे की सच्चाई का कोई लेना देना नहीं वो नहीं डरते, तो जिनका अकीदा बरेली से धुल के आया हो वो बात करने में क्यों डरेंगे। मेरे इमाम ने बात ही ख़त्म कर दी 2 बातों में। कहने लगे सुनो जी, जन्नत में जाना है ना, तो एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको जन्नत तक लेके जाएंगी। कलम तोड़ दिया, बात ख़त्म कर दी, कह दिया सुने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। शुक्र रब का हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। हम सीना खोल के अली अली करते हैं। या अली, या अली, हम या अली। शुक्र रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं ये बात अक्सर कह रहा हूं और आखिरी सांस तक कहता रहूंगा, आखिरी सांस तक। जब कभी ख्याल आए ना कि अल्लाह ने दौलत दी है तो सजदा शुक्र करो। जब ये ख्याल आए अल्लाह ने बेटा दे करके घर का चिराग रोशन दे कर दिया, फिर सजदा शुक्र करो। फिर जब ये पता चल जाए रब ने बेटी दे के घर में रहमतें उतार दी है, फिर सजदा शुक्र अदा करो। और जब ये ख्याल आ जाए रब ने अहमद रजा दे के अकीदा बचाया है, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। फिर सजदा शुक्र अदा किया करो, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। माजरत के साथ कहूंगा, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदारिस में, हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे सहाबा का बुग़्ज़ घुसता जा रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अबू बकर की कुर्बानियां अगर उठा के देखो ना, खुदा की कसम आज की नहीं, अबू बकर के बाद सारी तंजीमों की इतनी कुर्बानियां नहीं जितनी नबी के साथ तन्हा अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियां हैं। और अगर आगे बढ़ के देखें, नबी का उमर, कौन शान वाला उमर, फैसला खुद कीजिएगा। 2 रोटी सारे खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है। और जितने यहां आए हैं ये मेरे बुलाए नहीं, बगदाद वाले, करबला वाले के बुलाए हुए हैं। हम यही कहते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वरना सौराब भाई आप कहां से आए, मैं कहां से चल के आया। हमारी औकात तो साइकिलों पे बैठने की नहीं थी, आज अल्लाह जहाजों में उड़ा रहा है। फुर्सत नहीं है कि 1 मिनट की, ये घमंड नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, खुदा की कसम हमारी कोई हकीकत और कोई लेना देना नहीं। हमारी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी सच्चाई सिर्फ इतनी है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इतनी सी हमारी सच्चाई है। खुदा की कसम हमारी कोई औकात नहीं। हकीकत सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम जब तक जिंदा रहेंगे नबी के घर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे और नबी के दर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे। मैं अगली बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से सुनिएगा। अबू बकर वो है जिसने आंखें बंद करके नबी का हाथ थाम लिया है, आंखें बंद करके हाथ थामा नबी का। उमर वो है जिसकी अपनी शान ये है कि जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहां नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, मेरा उमर नबी की मुराद है, नबी की मुराद है। न हम किसी को अबू बकर के खिलाफ भौंकने देंगे, न हम किसी को उमर के खिलाफ भौंकने देंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग बरेली वाले हैं, हम नबी के अबू बकर से भी प्यार कर। अबू बकर यार, मैं झलक दिखा दूं कौन अबू बकर है, जरा कह
जो बरेलवी हैं वही बोले, बाकी बैठे हैं। भगाऊंगा नहीं मैं किसी को। मैं कहता हूं जो आपने समझा या किसी ने बताया, उसके बताने में फर्क हो सकता है, समझने में फर्क हो सकता है। इतने बड़े साउंड लगे, इतने सारे लोग बैठे, मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, खुदा की कसम बैठ के तो देखो, बरेली वालों की बातें सुनो। महफिल खत्म होते होते कहते रहोगे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले के साथ। सुने के साथ, खुदा की कसम अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे मेरा नबी दूल्हा बन के आया है। मेरा नबी जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के आया है उसे अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर वो है जो हर नेकी में जल्दी करता है, हर नेकी में जल्दी, हर नेकी में जल्दी। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सारे चेमी गोइयां कर गए थे, बातें होने लग गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत से लौट के आए, या रसूल अल्लाह सुनाया आपने नबूवत का ऐलान किया। मेरे नबी ने फरमाया तूने सच सुना है। का महबूब जो नबी होता है वो गैब जानता है। अभी इतना कहा था, जो नबी होता है वो गैब जानता है। जो वहाबियत से ताल्लुक रखते हैं, सुले कुल्लियत से ताल्लुक रखते हैं, कान खोल के सुन लें, अबू बकर जो नबी होता है वो गैब जानता है। जो नबी होता है वो समझे, जरा बोलें अगर समझ पा रहे। मैं इसी जबान, बहुत मतलब सहल और आसान जबान में तकरीर कर रहा हूं। जो नबी होता है वो, और हमारी ही बिरादरी इंसानों में, इंसानियत वाली बिरादरी बात कर रहा हूं मैं, कोई मेरी टीम की बात ना करे, मेरी टीम बरेली वाली है। इंसान कहलाने वाले लोग कुर्ता टोपी रख के कहते हैं नबी को गैब नहीं। अबू बकर ये कहते हैं जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो खड़े ये भी बोलने अल्लाह आपको सलामत रख के जबान कबूल हो जाए, महफिल करबला वालों की बारगाह में कबूल हो। जो नबी होता है वो गैब जानता है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। का हुजूर क्या आप भी गैब जानते? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर के कलमा पढ़ने के लिए वो राहिब की बातें काफी नहीं थी जो तुमसे उसने की थी। इतना सुना कदमों पे गिर गए, बस कीजिए हुजूर मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रब है, तो अबू बकर कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। और जब गैब की बात पे मेरे ईमान की नजर पड़ी, कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। अली 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 अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब लग रहा है ना हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है, हुजूर के गुलामों की महफिल सजी। कौन अबू बकर है जानते हो? नेकी करने में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हजरत अकील, हजरत अली के भाई, सुना है ना, है ना? कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। सहाबा इकराम एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, वो रश्क करते थे और नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। वो देखते कि हुजूर ने कहा वुजू के लिए पानी चाहिए, तो सबसे पहले जो पानी लाता था उसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर कहते थे सवारी तैयार करो, जो हुजूर की सवारी सबसे पहले तैयार करे उसे अबू बकर कहते हैं। और तो और जो मस्जिद में हुजूर की नमाज पढ़ाने की बारी आती, जो हुजूर की सफ में सबसे पहले आके बैठता था उसे अबू बकर कहते हैं। देखा ना हजरत अकील ने, क्या बात है, हर जगह अबू बकर जीत जाते, हर जगह अबू बकर जीत जाते। क्यों ना आज मैं जीत जाऊं, मैं जीतूंगा आज अबू बकर से, सबसे पहले मैं बढ़ूंगा आगे। मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी जल्दी तशरीफ लाए हजरत अकील। चाहते थे हुजूर के पीछे मैं खड़ा हूं, लेकिन देखा तो अबू बकर पहले बैठ गए, आकर के आके बैठ गए। हजरत अली भी आ गए, सारे लोग आ गए। अब हजरत अकील उठ के खड़े हुए। अबू बकर इब्ने काफा उठे, आप उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म किया है, हुजूर के खानदान का एहतराम देखें। यारे गा रहे हैं क्या नहीं, हुक्म क्या है?
कहते हैं आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। अबू बकर सिद्दीक पिछली सफ में, शहजादे बस और पीछे हटिए, शहजादे बस और पीछे हटिए, यहां तक कि आखिरी सफ आ गई। शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। इश्क देखें, दूसरे का एहतराम भी देखें। इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। आप किसी शराबी जुआरी को सबसे हटा के देखो, मस्जिद का एहतराम किए बगैर गाली शुरू कर देगा, और यहां हटाया जा रहा है यारे गार को। मगर अदब देखें, शहजादी इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अली ये सब देख रहे हैं, सब आंखों से देख रहे हैं। आखिरी सफ में नबी के अबू बकर ने नमाज पढ़ी। हजरत अली उठे और सीधे हुजूर की चौखट पे, महबूब आज तो बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या हुआ अली? क्या आज अकील है ना? आज उसने अबू बकर को पिछली सफ तक उठा दिया। हुजूर ने अब हुजूर के तेवर देखे। आका ने ये नहीं कहा क्यों, क्या हुआ। आका फरमाते हैं जब हटाया तो बताओ मेरे अबू बकर क्या कह रहा था। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। महबूब मुझे तो गैरत से मैं पानी पानी हो रहा था। हुजूर समझा के डांटे ना अकील को। मेरे नबी कहते हैं अब अली छोड़ना, ये बता मेरे अबू बकर के लबों पे क्या था, जब हटाया था उसका तेवर कैसा था, क्या बोल रहा था। तो हुजूर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। हर सफ में गए, इजाजत ली। शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं, इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। जहां अकील ने इजाजत दी, अबू बकर वहां जाके बैठा। बुलाया मेरे नबी ने अकील को, बुलाने के बाद अपने बगल में बैठाया और उसके बाद अबू बकर को बुलाया। अबू बकर को बुलाने के बाद आका कहते हैं यार बता तो सही आज मस्जिद में क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, बस एक शहजादे की खुशी हासिल की है जो वो चाहता था, आज मैंने वही कर दिया है। ये नहीं कहा आका मुझे इज्जत से मेरी भी बेइज्जती की गई, मुझे मुसल्ले से हटाया गया, मुझे सबसे निकाला गया। नहीं, अदब तो देखिए। का शहजादे की जिद पूरी कर रहा था। आका उनकी खुशी पिछली सफ में थी, अबू बकर पीछे जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। हजरत अकील को बगल में बैठाया गया, कंधे पे हाथ मेरे नबी ने रखा गया। कहते तुझे पता है अकील ये अबू बकर कौन है, तू जानता है? का सुन, जब दुनिया ने पत्थर मारे थे मेरे अबू बकर ने मेरे हाथ में हाथ दिया था। जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे मेरे अबू बकर ने रास्ता खोला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? जब हिजरत के वास्ते रास्ते तंग थे तब अबू बकर ने अपनी सवारी मुझे दी थी। जब दुश्मन पीछे पड़े थे तो गारे सौर पे कंधे पे लेकर उमर गया, अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का देख सुन, जब इसने सारे सुराख बंद कर लिए, आखिरी सुराख बचा था, इसने अपना पैर रख करके सांप से डसवा लिया, लेकिन अपने यार को तकलीफ नहीं होने दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? आका कहते हैं 3 दिन मेरे साथ गार में रखा, इसकी बेटियां रोज दूध लाती रही, ये कि मेरा अबू बकर। कहते तुझे पता है जब मुझे प्यास लगी, पानी कहीं नहीं था, अबू बकर दौड़ा और उसके बाद दौड़ने के बाद पानी तलाश किया, बहुत देर के बाद आया। मैंने कहा अबू बकर इतनी देर कैसे लग गई? कहा महबूब मैं पानी लेने के लिए गया, पानी ठंडा नहीं था, पानी गर्म था, मैंने प्याले में भरा और उसको लाके ठंड में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद महबूब को पिलाया जाए। तुझे पता है अकील अपनी जान से ज्यादा अबू बकर मुझसे प्यार करता है। आका करीम कहते हैं तुझे पता है अकील अबू बकर कौन है? आका कहते हैं सुन प्यारे, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। जानता है जिस मस्जिद में बैठा है इसकी कीमत अबू बकर ने अदा की है। मेरे नबी कहते हैं अकील सुन, अबू बकर वो है सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, और अबू बकर वो है कि जिस पे इस्लाम का नहीं, इस्लाम पे जिसने एहसान किया है सबका बदला मैं दुनिया में देकर जा रहा हूँ। कयामत में अबू बकर का बदला हाथ पकड़ के अपने रब से दिलवाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा भाई सौरभ, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने जरा संजीदगी से, सुनेंगे संजीदगी से। चलूं आगे, बातें कड़वी तो नहीं लग रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, बात समझ में आ गई तो मेरा साथ दें। मैं नारा लगा रहा हूं, जवाब आप दें। गली गली नगर नगर जिए जिनके हाथ उठ गए गुंबदे खजरा का वास्ता,
अल्लाह आज की रात के सदक़े करबला के जरिए मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर खुदा की कसम। चलें आगे, थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा लो। यही अबू बकर है, यही अबू बकर है। इमाम हसन को कंधे पे बैठा के आ रहे, इमाम हसन को कंधे पे उठा के ला रहे। लोगों ने कहा अबू बकर बच्चे को कंधे पे बैठा रखा, बच्चे को कंधे पे बैठा रखा। फरमाने लगे तुम ये देख रहे हो ये बच्चा है, मैंने इस शहजादे को पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है। और मैंने कंधे पे बैठा के हुजूर की वो सुन्नत भी अदा कर ली है, वो सुन्नत भी अदा कर ली है। खुदा की कसम अहले बैत का प्यार हमें अबू बकर ने सिखाया। वो चोर हैं जो ये कहते हैं इन्होंने हक मारा है, वो झूठे हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने माज़अल्लाह तकलीफ दी अहले बैत को। अहले बैत की शान क्या, ये कोई अबू बकर से पूछे, ये अबू बकर से पूछे। और बात करो ना नबी के उमर की, आज भी ना जिनके कलेजे फटते हो ना उमर के नाम से, समझ लेना दिल में इबलीस बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया जिस गली से मेरा उमर गुजरता उस गली में शैतान आए तो रास्ता बदल देता है। तो उमर का जिक्र उन्हें हजम नहीं होता जिनके घर में इबलीस रहता है। नबी अब उमर का जिक्र उन्हें हजम होता है जिनके दिल में रब का हबीब रहता है। मेरे नबी ने फरमाया जब कभी अच्छों की बातें करो तो मेरे उमर की भी बातें करने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नहीं हो रही ना किसी को, बेशक चलूं आगे जी। हो भी तो मेरी बलास है, मुझे इससे परवाह नहीं आप रूठो या ना रूठो, परवाह इससे है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला ना रूठे। सुभान अल्लाह। भाई बस सुने जरा, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहा जब भी बातें अच्छों की करो मेरे उमर की भी बातें करने। ये उमर का दौरे खिलाफत है कि दीन की सरहदें कहां से कहां पहुंच गई है, कुछ दिया भी नहीं, पूरी जिंदगी उनके नाम पे मांग मांग के खा रहे हैं, फिर भी गाली नबी की उमर को। नबी के माज़अल्लाह एक बदबख्त कुत्ता भौंक रहा था, कह रहा खातून जन्नत का बाग छीन लिया उमर ने। जबकि तारीख अगर आप पढ़ें तो इस्लाम के जितने भी इस्लामी खुलाफा, खिलाफत राशिदा जितने खलीफा हुए, सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सबसे कम। आज ना माफ कीजिएगा अगर कोई नेता मंत्री यहां बैठा हो, आज जरा से पद मिल जाए ना, तो अगर नेता के पास चले जाओ ना कि भाई वो जो बेरोजगार भत्ता आया तो कह रहा उसमें का 10% मेरा है। हमारी कौम भी इतनी लुल्ल है, मिली तो रहे यार, 10 में 5 भी मिलने, मिल तो रहे 5 दे दिए, खा ले भाई, है ना सर, ये मामला है। मगर कुर्बान नबी के उमर के ईद का दिन है। उमर कौन है? एक मोहल्ले का हाकिम नहीं है, एक शहर का मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, विधायक नहीं है, चंद शहरों का मंत्री नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। है सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक उमर। अंदाजा लगा सकते हो इतनी पावर वाला कैसर और किसरा कांपते हैं उसके आगे, कांपते हैं उसके आगे। जब आप किसी भी सरहद की तरफ रुख करते ना तो बातिल के कलेजे फट जाते थे, कलेजे फट जाते थे बातिल। ईद का दिन है, ईद का, नंगे पैर जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने, नंगे पैर। किसी ने कहा उमर जूती नहीं पहनी, कहने लगे हैं नहीं, कोई हो तो ला के दिखा दो। अगर शहर काजी हो तो घोड़े पे बैठ के जाता, 10,000 का जुब्बा होगा, 8,000 के तो मलबूसात एक्स्ट्रा लगे होंगे, उसके आगे पीछे झूमर झांकड़ लगे होते हैं। एक शहर का काजी हो या शहरी इमाम हो, उमर आधी दुनिया का बादशाह नंगे पैर ईद के लिए जा रहा है। ईदगाह में जाके पैर धोए, मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ा दी, वापस पलटे। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, नंगे पैर चले गए। कहने लगे क्या हो गया नंगे पैर गया तो किसी ने कहा उमर पैर पे मिट्टी नहीं लग गई, पैर गंदे नहीं हो गए। उमर कहते हैं शुक्र रब का
कि पैर में मिट्टी लगी है और उमर के दामन पे कोई भी दाग नहीं है लगा हुआ। पैर पे मिट्टी जरूर लगी है लेकिन उमर के दामन पे बदमाली का कोई दाग नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नबी का उमर है, ये नबी का उमर है। अगली बात करूं, उमर वो है अल्लाह जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल फरमा देता है। करेंगे हजम इन बातों को इंशाअल्लाह। हाँ, ये बरेली वालों की बोली है, मैं तो कसम खा के कहता हूं हमसे अच्छा ना कोई नबी के अबू बकर की बात कर सकता है, नबी के उमर की कोई बात कर सकता है, ना हमसे कोई अच्छे उमर के तस्किरे कर सकता है, ना हमसे अच्छा कोई अली अली कर सकता है। अली अली भी हमें सबसे अच्छा करना जानते हैं, है ना। मैं बात करूंगा भी हजरत अली पे भी, अगर आप साथ दें तो। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे नौजवान बैठे। बेटे थक गया क्या? हाँ बैठ बैठ, अल्लाह सलामत रखे। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं है, बस तवज्जो करें। चलूं आगे। ये हजरत उमर है। अल्लाह आपकी कभी कभी आपके अकवाल के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल फरमा देता आपकी मर्जी के मुताबिक। ये हजरत उमर की जात है। मैं बताऊं आपको, मशहूर बात है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। ठीक है जी। कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। हाँ, कौन? हजरत आयशा सिद्दीका। सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, पारसा बाप की पारसा बेटी है, जन्नती बाप की जन्नती बेटी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कुछ लोगों ने ना, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया। इल्जाम इतना सख्त लगाया कि बाज सहाबा भी शशोपंज में आ गए। कहानी इतनी सीरियस हो गई कि हुजूर भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, मैं बेकरार हो गई। इतना बड़ा इल्जाम और हुजूर की बेकरारी। कहती, मुझसे हुजूर इतना प्यार करते थे, कभी एक मिनट के लिए मुझसे हुजूर जुदा नहीं होते थे। इतना प्यार नबी करते थे, एक लम्हे के लिए आंखों से जुदा नहीं होने देते थे। लेकिन जब हुजूर उदास हुए, नाराज हुए ना, मोहब्बत का एक उसूल है यार, मोहब्बत का एक उसूल है। 1000 दुश्मनों की दुश्मनी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक महबूब की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है। ये एक उसूल है मोहब्बत का। अगर दुश्मन गाली दे आदमी बर्दाश्त कर लेता, महबूब खाली चेहरा फेर ले फिर दीवानों की जान निकल जाती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, नबी मुझसे थोड़े नाराज हुए, कहने लगी मेरी तो जान निकलने लगी। आका आते मुझसे बात नहीं करते, मैं तड़प गई, सांसें मुश्किल हो गई। मैंने कहा, महबूब तेरे घर में रहते हुए तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इजाजत दे तो मैं अपने बाप के घर न चली जाऊं। कहती, मैंने इतना कहा। महबूब ने कहा, ठीक है जा सकती हो। कहने लगी, कलेजा दहल गया। कहा, जो एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होने देता, आज वो कह रहा चली जाओ। कहती, मैं ये सोच के घर आई कि तनहा थी, कोई बात करने तैयार नहीं था। घर आऊंगी, अब्बा पूछेंगे, बेटी तू बता क्या बात है, तो मैं बाप से कहूंगी हाले दिल, तो दिल थोड़ा सा बोझ जो है कम हो जाएगा। माँ से बातें करूंगी, बेटियां यही कहती हैं, जब दुख होता है माँ के घर आती हैं, माँ से अपना हाले दिल बयान करती हैं। कहती, मैं यही सोच के घर आई। कहती, मगर क्या करूं, जब घर आई ना तो बाप ने भी चेहरा फेर लिया, माँ भी बात करने तैयार नहीं। बाप ने कुरान लिया, तिलावत के लिए बैठ गए, माँ ने तस्बीह ली, अपनी इबादत में लग गई। मैं किससे बात करती, कोई मुंह लगाने तैयार न था। कहते, मैं अपने घर में आके भी अजनबी हो गई, मुझसे कोई बात करने तैयार नहीं। कहती, जब मेरा दिल टूटा, मैं बेकरार हुई, अब किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। कहती है, फिर मैंने अपना फैसला रब की अदालत में पेश कर दिया। मेरे मालिक, अब आयशा का फैसला तेरी अदालत में है, अगर तू ही सबूत देगा तो आयशा बरी हो जाएगी, वरना मेरे परवरदिगार सब रूठ गए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इधर आयशा सिद्दीका की बेकरारी है, उधर मेरे नबी की बेकरारी मुलाहिजा करें। मैं बताने लगा हूं उमर किसे कहा जाता है। आका करीम फरमाते हैं, मैं इसी बेखुदी में था, इसी आलम में था, मेरे जहन में आयशा का ख्याल था, उसकी जुदाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन लोगों ने इतने इल्जाम लगा दिए हैं। क्या करता, कहते मेरी मुलाकात अबू बकर से हो जाती है। मैंने कहा, यार अबू बकर तू बता, तू तो मेरा यारे गार है, बता क्या किया जाए। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं,
बता तेरी क्या मर्जी है। अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग जाती हैं। आका आयशा मेरी बेटी है, अगर मैं कहूँ लोगों का ख्याल ना करें, आयशा पे एतमाद करें, लोग कहेंगे अपनी बेटी थी इसलिए कह दिया। आका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जाने आयशा जाने। ये कह के अबू बकर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर कहते मैं और आगे बढ़ा, सामने से मेरा अली आ रहा था। मैंने कहा यार अली तू बता, मैंने आयशा मेरे घर से गई है, मैंने भेज दिया है, मक्के जमाने वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी ने यूं कहा है किसी ने यूं कहा है। हजरत अली ने नबी की बेकरारी देखी, तसल्ली देते हुए कहते हैं महबूब उदास क्यों होते हैं, आपके लिए क्या औरतों की कमी है। आप इशारा करते हैं, एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों आपकी ठोकरों में पड़ी होंगी। आका करीम कहते हैं अली ये कह के आगे चले गए। सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने उमर का हाथ थामा। मैंने कहा यार उमर तूने कुछ सुना है कि नहीं। कहा जी या रसूल अल्लाह सुना है। आका कहते मैंने अपनी उमर से कहा उमर लोग मेरी आयशा को ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तो सकी तेरी क्या राय है। आका कहते मेरे उमर ने मुझसे दो सवाल किए। आका से उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह दो जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछ उमर। कहा आका बताइए क्या कभी आपके बदन पे मक्खी बैठी है। मेरे नबी कहते हैं कभी नहीं बैठी। क्या कभी आपके पसीने से बदबू आई है। नबी कहते कभी नहीं आई है। उसके बाद उमर की आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं फिर आका परेशान क्यों होते हैं, आप क्यों उदास होते हैं। जो रब आपके बदन से निकलने वाले पसीने में बदबू कवारा नहीं करता, आपके बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने देगा। महबूब भरोसा कीजिए, जिस रब ने आयशा का रिश्ता तेरी चौखट पे भेजा है वही महबूब आयशा की बरात का ऐलान कुरान में फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। उमर ने इतना कहा जिब्रील आ गए, फौरन जिब्रील आ गए। वही आ गई महबूब तेरी आयशा बेकसूर है, पारसा है, पारसा है। खुदा की कसम ये उमर है। मैंने कहा था उमर वो गए जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ ये पहरे सिर्फ हुजूर तक थे। अगली बात करूं अगर हजम हो जाए तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन? और आम नहीं अब्दुल्ला इब्न उमर, ये बदरी सहाबी हैं। जंगे बदर लड़ी है इन्होंने हुजूर के साथ। हाँ, जो 313 की जमात थी उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी है, हुजूर के साथ लड़े। कोई आम नहीं है, बड़ी बात है। गुजर के जा रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं। सुने जरा अहले बैत कौन है। हसन हुसैन बैठे या एक जगह मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा, मुस्कुरा के कहने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुन, हमारे नौकर के बेटे बात तो सुन। आला हजरत ने क्या कहा, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुन। आ गए, बातचीत हुई, घर गए। अब्बा आज पता है आपको? कहा क्या? कहा आज मुझे हसन हुसैन ने नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे क्या तू सच कह रहा है? कहा जी मैं सच कह रहा हूं। फरमाने लगे जो कहा है वो लिख देंगे? कहा क्यों नहीं, जरा इजाजत दे मैं लिखवा के लाऊं। अब्दुल्ला इब्न उमर दौड़ के आए। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते हैं वही करके भी दिखा देते हैं। कहा लिखे? बेशक। आपने लिख दिया कि तुम्हारा बाप हमारा नौकर है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो। ये कागज लेके शहजादे थोड़े देखो अब्बा लिखवा लाया हूं। तहरीर देख के उमर को गुस्सा नहीं आया। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, बड़े बड़े जिसके नाम से कांपते, लहजा नहीं बदला। तहरीर देखी, चूम ली, आंखों से लगाई, रोने लगे, मुट्ठी बांधी, शहजादे को दी, ले संभाल के रख, मेरा इंतकाल हो जाए ना मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा क्या करोगे? का कब्र में पहुंचूंगा, यार से मुलाकात होगी। महबूब पूछेंगे बताओ उमर क्या करके आया? तहरीर दिखा दूंगा। महबूब जब तक आप मेरे साथ थे बज़ाहिर आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बच्चों की नौकरी करता रहा। का दलील क्या है? कहा तहरीर दिखा दूंगा, तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया हूं।
तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया हूं, ये नबी का उमर है। यही वजह है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जिन्होंने महबूब की कब्र के बगल में अबू बकर के पास अपनी जगह छोड़ी थी। उमर के विसाल का वक्त आया, बिस्तर पे लेटे, कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर जा अम्मी से जाके कहना बेटे ने भेजा है। एक यार के दो यार थे, एक यार चला गया और दूसरा यार महबूब की करवट में आना चाहता है, इजाजत है? अम्मी ने इतना सुना ना, दौड़े हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, कहते हैं मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास आया, अम्मी उमर का सलाम लाया हूं। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन ने दुपट्टा संभाला, बैठ गई, क्या पैगाम लाए हो? का उमर यार के बगल में आराम करना चाहता है, जो जगह आपने अपने लिए रखी है ना, इजाजत दें तो वो जगह मेरे बाप दफन होना चाहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने इतनी बात कही तो आयशा सिद्दीका की आंखों से इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू, कहते हैं कि दुपट्टा भीग गया। कहती वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इतना बड़ा एहसान है कि उस एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता। कि जब पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही थी और लोग शक में डूब गए थे, उस वक्त उमर ने मेरा साथ दिया था। जाओ, कहते ना उम्मुल मोमिनीन ने वो जगह तुम्हें दे दी है। और इधर भी एहतराम देखें, जब अब्दुल्ला इब्न उमर लौट के आए ना, तो हजरत उमर लेटे बिस्तर पे, जख्म है, कहते हैं जरा मुझे उठा के बैठाओ। हुजूर जख्म ज्यादा, कहा नहीं मेरी माँ का पैगाम आया है, माँ का पैगाम हो उमर लेट के सुने, ये माँ की शान के खिलाफ है, बेशक मुझे बैठाया जाए तब मैं माँ की बात सुनूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी का उमर आदि दुनिया का बादशाह होते हुए कहता माँ का पैगाम बैठ के नहीं सुना जाएगा, लेट के नहीं सुना जाएगा। आज माँ खड़ी रहती है, तू लेटा रहता है, माँ आवाज देती रहती है, तू लेटा रहता है। कहाँ मर जाती है तेरी गैरत जा करके? बता तू नबी का उमर तो नहीं है, अबू बकर तो नहीं है, उस्मान भी नहीं है, अली भी नहीं है, फिर किस घमंड में डूबा है तू? आदि दुनिया का बादशाह होते हुए अपने उम्मुल मोमिनीन के एहतराम की बात तो देखो। कहते माँ का पैगाम आया है, उमर लेट के नहीं, उमर बैठ के सुनेगा, ताकि दुनिया के बेटों को पता चल जाए जब माँ का पैगाम आए तो लेटे हो बैठ जाया करो, बैठे हो खड़े हो जाया करो। दुनिया को ये बता दो माँ वो होती है जो अपनी औलाद पर सर से लेकर एक एक बाल पे एहसान बन के चमका करती है। अहले सुन्नत की खान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। दोनों हाथों को परचम बनाकर मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। मैंने पहले कहा था शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। बोले सुन्नी जिए सलामत रहे, सुन्नी बरेलवी बनाया। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। मैंने एक झलक दिखाई है, वक्त होता तो मैं बताता, सिर्फ झलक दिखाई है। अब तवज्जो करें, ये सारी बातें कान खोल के सुने। अब मैं अली अली करने लगा हूं, अली अली करने लगा हूं, साथ देंगे मेरा? नारे हैदरी। जो ना बोला अल्लाह उसे बोलने की ताकत बख्शे। सुने अली का नाम कमजोर लेना तो 65 किलो के को पटक देता है। यहां तो सारे ही 58 किलो से कम के नहीं दिख रहे हैं, सारे 65 के लगभग हैं। फिर आवाज हल्की क्यों है? नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह जी, ये सलामत रहे। कौन है? मैंने नबी के अबू बकर की बात की, नबी के उमर की बात की, नबी के गनी के हवाले से अगर बात करूँ ना तो बस इतना समझ लो, खुदा की कसम गनी गनी है, गनी गनी है। कितना प्यार मेरे नबी से करते हैं। आज 10 रुपए दे के जलसे में कहता सुनो भाई मैंने 10 रुपए दिए, मौलवी मेरी मर्जी से बैठेगा। 20 दिए थे, शायर मेरी मर्जी से खड़ा होगा।
उससे पूछ जो सदारत की जिम्मेदारी संभालता है। जब से तारीख रख जाती है उस दिन से चैन से सोता नहीं है, फिक्र रहती है बारिश ना हो जाए, मौलवी ना धोखा दे जाए, शायर ना टूट जाए, है ना, कई सारी टेंशनें रहती हैं। आगे तो कहाँ बैठाना है, कहाँ लेटाना है। हाँ, कितनी मेहनतें करते हैं, 2-4 किलोमीटर से लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कुछ चाहिए, खाओगे पियोगे, कितनी फिक्र होती है। बंदा 10 रुपए दे के कहता जी 10 रुपए दिए थे मैंने, हिसाब दो कितने बचे, और 10 रुपये का उसे हिसाब ना दो ना तो कहता ये खा गया। शर्म करो यार, शर्म करना चाहिए हमें। अगर तुम्हारे जलसे से 10-5 हजार बच गए तो उससे किसी के गुजारे हो रहे, तो कम से कम जबान संभालो। ये बड़े अच्छे लोग हैं जो कम से कम इतनी मेहनत करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम करते हैं। अच्छे लोग हैं ये, इनके जरिए काम हो रहा है, पैगाम पहुंच रहा है इनके जरिए। जो मदरसे नहीं जा सकते हैं, जो पढ़ाई की उम्र से ऊपर निकल गए हैं, कोई ये ना कहे हदीस के खिलाफ बोल गए उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। मैं इसलिए कह रहा हूं मसरूफियत की वजह से जो मदरसे नहीं जा पाते, अब जरूरतों ने ऐसा घेर लिया है उनको कि पढ़ नहीं पा रहे मदरसे जाकर के। जो साल भर मदरसे नहीं जाते, साल में एक दिन जलसे में आके बैठ जाते, खुदा की कसम अकीदा भी निखर जाता है, इश्क भी सबर जाया करता है। ये जलसों की बदौलत होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिन इलाकों में जलसे होते वहां सुन्नियत भी मजबूत होती है और इस्लाम भी मजबूत होता है, गारंटी है मेरी। वहां का नौजवान उठा लो जहां जलसे नहीं होते, खाली कॉलेज स्कूल हो, और वहां का उठा लो जहां हर साल हुजूर की महफिल सजती हो। इतना तो पक्का जरूर होगा, अगर कोई ये कहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए तो इतनी जोर से थप्पड़ के तौर पे ये जरूर कह देगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, है ना। अगर लोग कहते हैं हुजूर के बारे में, कभी कभी तकलीफ होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, तबसरे जब होते अजीब, वो कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं ना, माइक मुंह में घुसड़ के पूछते हैं बता किसकी उम्मत है। कभी कभी लोग करते हैं ना ऐसा। एक से मुजाबिर से पूछा बता किसकी उम्मत है, कह रहा नया नया आया हूं। उनने पूछा किसकी उम्मत में रहता, कह रहा नया नया आया हूं अभी शहर में। ये कंडीशन है, ये हालात है, ये नहीं पता उम्मत किसे कहते हैं, कह रहा नया नया आया हूं। भाई मोहल्ला थोड़ी पूछ रहे थे, उम्मत पूछा किसकी उम्मत है, कह रहा नया नया आया हूं। हमारे नबी का नाम क्या है, तो तुतला रहा, हकला रहा। यही बात जलसे में आने वाले से पूछो हुजूर कौन है शान बता। जवान की बात नहीं करता, बूढ़े की बात नहीं करता, उस कमेटी की बात नहीं जिसने 20 साल 50 साल जलसा कराया हो। मैं उस बच्चे की बात करता हूं जिसकी उम्र 8 साल हो, का हुजूर की शान बता। खुदा की कसम जलसे में जाने वाला होगा 8 साल का भी कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। ये जलसे की बरकत है, जलसे की बरकत। 10 रुपए दे के हिसाब ले रहा। नबी का उमर, नबी का गनी कौन है जानते हो? मेरे हुजूर खड़े हुए, फरमाया है कोई जो दीन के लिए कुछ दे, है कोई जो दीन के लिए कुछ दे। हुजूर ने जब कहा कोई ना उठा, नबी के उस्मान खड़े हो गए। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट उन पे माल लदा हुआ मेरी तरफ से। फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बैठ जा। फिर बैठ गए। आका ने फिर कहा है कोई जो कुछ दे। तवज्जो है ना सारे लोगों की, है कोई जो कुछ दे। फिर कोई नहीं उठा, हज़रत उस्मान फिर खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से और। हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। तीसरी मर्तबा आका ने फिर ऐलान किया है कोई जो दीन के लिए कुछ दे। फिर कोई नहीं उठा। ऐसा नहीं कि उन पे था और उठे नहीं, उन पे था ही नहीं। फिर उस्मान गनी खड़े हो गए। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट। आका फरमाते उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कितनी बार उठेगा। कहते महबूब आप कहें और सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता है। जितनी बार आप मांगते जाएंगे उस्मान उतनी बार उठेगा, लेकिन आपका सवाल खाली नहीं जाने देगा। ये नबी का गनी है। तिलावत करते करते दुनिया से गए। ठीक है, बारी आती है नबी के हैदर की। आका ने ऐलान किया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका
अली उसका दरवाजा है। और ऐसा है दरे करार, तलवार चलती थी तो हवाओं से आवाज आती थी, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। इतनी पावर का मालिक अली। लेकिन रुक के एक बात कहूं, वो जो कुत्ते भौंकते हैं, कहते हैं नबी के उमर ने अली का हक छीना, मैं कहता हूं तेरा मौला कैसा है जिससे कोई हक छीन ले? हमारा अली तो वो है जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जहां अली आ जाए वहां इल्म की बारें फटती हैं। तुम कहते हो छीन लिया, हमारा अली इतना मजबूत है, बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है, बाद में उठाई जाती है तो 40 लोग उठाते हैं, 40 लोग उठाते हैं। फिर रोटी तोड़ता है सूखी तो घुटने पे रख के तोड़ता है। किसी ने कहा अली बताना, तुम ही थे ना जिसने खैबर उखाड़ा था, और तुम ही हो जिससे रोटी भी नहीं टूटती। मुस्कुरा के कहने लगे वो और था अब और है। कहा क्या मामला है? कहा खैबर जो उखाड़ा था वो नबी के इश्क की ताकत थी, रोटी जो तोड़ रहा हूं अली की ताकत है। ओ भाई, जिसके सीने में इश्क की ऐसी ताकत हो उससे मिंबर कौन छीनेगा, उससे मुसल्ला कौन छीनेगा? अगर वो नाराज हो जाता, ना अबू बकर मुसल्ले पे आते, ना उमर मुसल्ले पे आते, वो नाराज होता, अबू बकर के इक्तदा में नमाज ना पढ़ता, उमर के इक्तदा में नमाज ना पढ़ता। अगर वो नाराज होता, गनी के पीछे खड़ा ना होता। और इनका प्यार तो देखो, कमाल की बात ये है, मुसल्ले पे अबू बकर है, पीछे अली है, उस्मान गनी है, पीछे हसन हुसैन है, फिर अबू बकर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अत्तहियात मुकम्मल कर रहे हैं। और उसके बाद जब बारी आती है पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कहने के बाद जब कहा होगा वअला आले मुहम्मद, और नबी के आल पे भी जब इतना कहा होगा तो बता कि हसन का ख्याल नहीं आया होगा, हुसैन का ख्याल नहीं आया होगा, फातिमा का ख्याल नहीं आया होगा, क्या अली का ख्याल नहीं आया होगा? वो तुम हो जो लड़ाते हो, ये बरेली वाला है जो लड़ाता नहीं है, मिलाता है और ऐलान करके कहता है इनसे लड़ना नहीं। हकीकत ये है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अगर बात अली पे करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अगर हजरत अली के हवाले से बात करें, खुदा की कसम अली अली है, अली अली है। न दुल्हा का जवाब है न दुल्हन का जवाब है। दुल्हा शेरे खुदा का, दुल्हन खातूने जन्नत है, दुल्हा हैदरे कर्रार और दुल्हन फातिमा ज़हरा। अली कौन है? अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुन वालियुन बाबुहा। अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा मन कुन्तु मौला हु फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका क्या बात है, हजम नहीं हो रहा अली का जिक्र? जिसे हजम ना हो ना तो फिर अपना नसब चेक करे, सीधी बात है। जिसे अली अली हजम ना हो फिर अम्मा से जाके पूछे मैं किसकी औलाद हूं। इसलिए कि अली का जिक्र उन्हीं को हजम होता जो हलाली होते, मसला ही खत्म। मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमा दिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान खाली अली के नाम से हो जाएगी, अली के नाम से हो जाएगी। मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला उसका पीछे तक उसका पता लगना चाहिए। बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सुने आगे बात। ये दुल्हा है और दुल्हन
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा जहरा। ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। दुल्हा को कहा कि मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। दुल्हन को कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सोचें जरा, फातिमा जिगर का टुकड़ा है, महबूब के दिल का करार। मेरा नबी खातून जन्नत से कितना प्यार करता है। तारीख का ये बाप पढ़ लें, अल्लाह करे सारे खुमार उतर जाए। हुजूर जब कहीं बाहर जाते हैं, अहमदुल फत्ताह भाई माशाल्लाह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा है, बड़ा नाम है मेरे भाई अहमदुल फत्ताह साहब। कुछ कलाम तो इतने अच्छे इन्होंने पढ़ दिए कि मैं इनका फैन हो गया सच्ची में। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, बड़ा प्यारा कलाम है ना। तो उसमें भी लोगों ने कुछ ने ना टांग अड़ाई का, ये जी तुमने वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, है ना। हाँ, फिर उसके साए में इफ्तार करना याद आता है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे भाई को। ये खुदा की कसम, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। इश्क रसूल तो हमारी घुट्टियों में मिला होता है। और ये सुन्नियों की खासियत है, सिर्फ मिंबर वाले नबी नबी नहीं करते, ये नीचे वाले भी नबी नबी करते हैं यार। यही तो खासियत है ना, यही तो खासियत है। और इसी के मारे अमेरिका मर रहा है आज तक कि कपड़े बदलवा दिए, चेहरा बदलवा दिया, पैंट में ले आए, दाढ़ियां मुंडवा दी, खड़े होकर पेशाब करा दिए, कंगन पहना दिए, चूड़ियां इनके हाथों में डाल दी, नाक कान छिदवा दिए, लेकिन अब भी नबी नबी करना नहीं भूल रहे। तो खुदा की कसम, ये कैसे भूल सकते हैं? हमारी घुट्टी में इश्क रसूल है और हम पे एहसान बरेली वाले का है। हम तो हर सुबह फजर बात कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। तो बात चल रही थी दुल्हा दुल्हन की। दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। 3 या 4 रिश्ते ऐसे हैं जो जन्नत में होंगे, ठीक है जी, जो जन्नत में हुए। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जोर से जन्नत में हुआ ना, पक्का है, पक्का है। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जन्नत में। फिर हजरत आयशा और मेरे नबी का निकाह जन्नत में। हजरत अली और खातून जन्नत का निकाह, बोले जल्दी से, कहां हुआ? ये जन्नत में निकाह हुआ, ये जन्नत में निकाह हुआ। अब अंदाजा लगाइए, जिस जोड़े का निकाह जन्नत में होता हो, फिर उस जोड़े की औलाद कैसी होगी? उस जोड़े की औलाद कैसी होगी? और मैं एक बड़ी बात कर दूं नौजवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा नबी इतना प्यार अपनी बेटी से करता। हुजूर जब बाहर जाते सबसे आखिर में अपनी बेटी से मुलाकात करते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, खातून जन्नत का सदका अता करे। आज इनके जरिए हमें यह बात करने का मौका मिल रहा है। मैं तेरी मेरी बेटी की बात करूं तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने हुजूर की बेटी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता होगा। हुजूर मुस्कुराते होंगे गुंबद खजरा में, आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते, और 3 दिन से ज्यादा बेटी से जुदा नहीं रहते हुजूर। 3 दिन। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए खातून जन्नत के पास, पसीने में भीगी हुई है। प्यार तो बहुत देखा होगा बाप बेटी में, लेकिन ऐसा प्यार देखा हो तो बताओ। घर आए बेटी के, बेटी रोटी बना रही, बेटी के बदन पे पसीना, कपड़े भीगे, हाथ पकड़ा, बेटी तू ठंड में जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाने लगे जा, बाकी रोटी मैं बना देता हूं। प्यार लोग करते बेटियों से,
कोई प्यार में कहता मेरी शहजादी है, किसी ने कहा रानी है, मैं अपनी बेटी को मलका बना के रखूंगा। कोई कहता बेटी के कदमों में मखमल बिछाऊंगा। कोई ऐसा बाप हो तो ला के दिखा दो। बेटी गर्मी में रोटी बनाती हो, उसके साथ आज तक किसी ने बैठ के रोटी बनाई हो। छोड़ो साहिब, साथ तो साथ। कोई ये भी नहीं कहता है छोड़ दे, कुर्बान जाओ महबूब के रिश्ते पर। कहते बेटी तुम साए में चली जाओ, जो रोटी बच गई है उनको मैं बना देता हूँ। खातूने जन्नत उठ गई है, नबी रोटी बनाने बैठे हैं। माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन, जो कुत्ते ये बकवास करते हैं नबी बेटी को भी नहीं बचा सकता है। नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, वो कान खोल के मेरी बात को सुने। खातून जन्नत अंदर गई हैं, आपने रोटियां बनाई हैं। जब रोटी बन गई है सैयदा उठ के आई हैं, आके देखती हैं किसी रोटी पे आग ने असर नहीं किया है। अब्बा का चेहरा देख के बेटी मुस्कुराई है, बाप बेटी को देख के मुस्कुराया है। आका फरमाते क्या बात है फातिमा? कहती है अब्बा जितनी रोटियां मैंने बनाई थी वो सारी पकी हुई हैं, जितनी आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकल आई है। अब्बा ये कच्ची क्यों है, कैसी रोटी बनाई है? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था ए फातिमा जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है वो उसको जला सके। ए फातिमा आटे को मेरा हाथ लग गया, आग में ताकत नहीं है इसे जला सके। अब मैं कहना चाहता हूँ आटे को हाथ लग जाए नबी का, आग नहीं जलाती है। बदबख्त तो बताओ तो सही, जिस बेटी फातिमा को बार बार नबी ने चूमा हो, तुम कैसे कह सकते हो उसे नबी नहीं बचा सकते? कहते हो माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। सोचो कुछ देर के लिए आटे को हाथ लग जाता है, आटे पे आग असर नहीं करती। जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 माह रहा हो उसे जहन्नम कैसे जलाएगी? हम तो दावे के साथ कहते हैं जो नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं वो खुद जहन्नमी है। माँ बाप नबी के जन्नती भी है, मालिक जन्नत भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। आइए मेरे साथ नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। दोनों हाथों को परचम बनाए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है, दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है। हुरमला सामने आ क्या धमकियां देता है। मैं अली इब्ने अली यानी अली का बेटा बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। अल्लाह अकबर। चलूं आगे? अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है अभी? जो नहीं थके वो मेरे साथ जवाब दे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो सलामत रहो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। बस चले आगे। बेशक। दुल्हा ऐसा दुल्हन ऐसी, निकाह हुआ चमन बसा, कली खिली पहली दुनिया हसन कहती है, दूसरी कली खिली दुनिया हुसैन कहती है, तीसरी कली खिली दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। कमाल की बात बताऊं, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद अल्लाह भरे और उसको औरत वाले आवारिजात लाहिक ना हो। ठीक है जी, समझ गए ना? इशारतन मिंबर का भी एहतराम जरूरी है, बच्चों का भी ख्याल जरूरी है। कोई औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद में अल्लाह औलाद अता करे और औरत वाली हाजतें उसको ना पेश आती। कोई ऐसी औरत नहीं है सिवाय एक औरत के, उसी औरत को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मुस्लिम औरतों में कोई औरत ऐसी नहीं जो औरत हो और उसकी महीने में चंद नमाजें कज़ा ना होती हैं। ठीक है जी, ऐसी कोई औरत नहीं है सिवाय खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। आप खुद अंदाजा लगाएं, इमाम हसन 15वें रोजे को रात में तशरीफ लाते, रमजान शरीफ की 15वीं शब में सहरी के वक्त तशरीफ लाए, फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे पढ़ी। और ये कमाल सिर्फ इमाम हसन के साथ नहीं, इमाम हुसैन के साथ भी है, सैयदा ज़ैनब के साथ भी है।
किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं पहुंचती? फरमाया मेरे नबी ने मेरी फातिमा को निजासत छू भी नहीं सकती। कहा क्यों आका, क्या वो औरत नहीं? मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरी फातिमा को दुनिया की हूर बनाया है, लेकिन उसको शक्ल शबागत जमीनी मखलूक औरतों वाली अता की है। फरमाया हूर नूर होती है और नूर को नजासत नहीं लगती है। हम तो झुंझला गए, उलझन में आ गए। इमाम ने 2 बातों में बात खत्म कर दी, कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर तेरा। तुम तो नबी के नूर का इनकार करते हो। आला हजरत ने तो फिर बेटी, बेटी के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, सारे ही नूर बता दिए। अब तो मर जाना चाहिए, है ना? बरेलवी देखो कितने सलाम पढ़ते। मैंने कहा सलाम कहना एक हराम कहता। आला हजरत से कहा कि जब एक की सलाम की पाबंदी लगी तो इमाम ने कह दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। आप बोलें तो कलेजा ठंडा मेरा भी होगा ना, थकन उतर जाती। खुदा की कसम आज भी 11 घंटे मुसलसल गाड़ी चला के यहां तक पहुंचे। ठीक है जी, लंबा सफर किया, लेकिन लोग अच्छे मिल जाते ना। हमारा जो टॉनिक है ना, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, सबसे अच्छा टॉनिक होता है अच्छा मजमा। अगर महफिल आशिकों की मिल जाए तो थकन महीनों की उतर जाती है। और इतने अच्छे लोग मिले, अल्लाह सलामत रखे। मिंबर से लेके नीचे तक ये आशिकों के सारे चेहरे देखो, सारे खड़े हैं लेकिन लग नहीं रहा ये थके, लग नहीं रहा ये थके। तवज्जो है सारे लोगों की ना? है कहा कि भाई सलाम पढ़ने, सलाम पढ़ने। तो आला हज़रत ने कहा एक भी रोक रहा, ले रोक। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कह रहे जी रहमत तो इनकी बीवी का नाम है, ये तो अपनी बीवी के नाम पे सलाम पढ़। एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा है ना, एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा। कह रहे अपनी बीवी के नाम पे सलाम भेज रहे। मैंने तेरी बीवी पे भी तो भेजा आला हज़रत ने, अगर तू सुन्नी होता तो। कह रहा हमारी बीवी पे कब भेज दिया? मैंने सुन्नी बन और फिर शेर सुन। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कह रहा ये देखो ना सुन्नियों को क्या हो रहा, सब पे सलाम भेज रहे। अब तो ये आलादत पे भेज रहे। तो मैंने आलादत ने हम पे भेजा, हम आलादत पे भेजेंगे। नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। नमक हलाल है, उन्होंने हम पे कहा एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। तो सुन्नी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते हैं, हलाली बाप के बेटे होते, हरामी नहीं होते। एक बार उन्होंने भेजा, पूरी जिंदगी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे एक सलाम के मारे मर गया। उन्होंने फिर जोड़ा जमा के, ऐदा दोया कौबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। है ना, बात लंबी हो जाएगी अगर पूरा सलाम पढ़ने लगे तो। कितनी प्यारी बात कही, आंख खाता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है, ये याद रखिएगा, शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है। अगली बात करूं, बात बहुत लंबी होती जा रही है। अल्लाह ने 3 बच्चे अता किए, तीनों शान वाले। हैरत होती, लोग कहते हो अरे भाई हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ाओ। मैं कहता हूं ये कौन से ताज्जुब की बात है? इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ताज्जुब की बात क्यों नहीं है? मैंने कहा यूं नहीं है, मां फातिमा हो तो फिर बेटा हुसैन होता ही है। मां दूध पिलाए कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाता ही है। परवरिश ऐसी हुई थी, कहते हो उन्हें कुरान तो पढ़ना ही था। अगर मैं बात करूं बुरा ना माने तो कह दूं कड़वी बात, अजीब मसला हो गया है। अब तो लोगों ने कोशिश कर दी है कि मुसल्ले तक ढोल ले आए। बुरा ना मानिएगा, अब तो चक्कर में कि मुफ्ती भी ढोल बजा के फतवा दे, मुअज्जिन भी ढोल बजा के अजान पढ़े। बेगैर तो की हद हो गई है बिल्कुल। अहमदुल फत्ता भाई अल्लाह माफ करे, एक जगह था, मैं इतनी जोर से ढोल बजा रहे, मैंने कहा अजान हो रही है सब बंद कर लो। तो कह रहे कुछ दिन के लिए मस्जिद दूर ले जाओ।
ये कंडीशन है। सुन्नी हो, अगर कोई इस बला में गिरफ्तार हो तो छोड़ दो। सीधी बात करने लगा हूं मैं। हम यहां इसलिए बैठे, अल्लाह जन्नती बनाए, इसलिए नहीं कि पूरी रात मेहनत करी और सुबह को नतीजा 0-0 निकला। कई एक मौलवी आएंगे भाई अब ढोल लेके, बता दे रहा हूं, मौलवी कह रहे आज ढोलक जरूर बजेगी। मैं नाम लेकर के अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता, मैं खुद बताना चाहता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने की तौफीक दी है। पेशाब और पानी में फर्क है, हमें पाकी नापाकी जानते हैं। ये तो सारे 28, 20, 25 साल के मेरी कौम का ये बच्चा जुम्मे के दिन साफ कपड़े पहन के जाए, और जुम्मे के दिन चूंकि नालियों में पानी ज्यादा चलता है और छींटे गिरती हैं, तो ये छोटे बच्चे भी यूं बचा बचा के निकलते हैं, यूं बचा बचा के। ये 3-3, 4-4 साल के बच्चों को भी पता पाकी क्या होती है, नापाकी क्या होती है। खुदा की कसम ये हुजूर की गुलामी का सदका है। लोग पेशाब पीते हैं, समझ में नहीं आता है। 18 साल नहीं, 28 नहीं, डॉक्टर MBBS होके मूत पी रहे, समझ में बात नहीं आ रही है। ये मोहम्मद का गुलाम है, 5 साल का है, पेशाब से बच के बता रहा है नापाक चीजें नापाकों के लिए होती हैं, पाक चीजें पाकों के लिए होती है ना। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, हुजूर की गुलामी की बरकत है। तो सारे 2 रोटी खाते हैं नहीं। अच्छा ये देख लो ढोल था किधर, पानी कब बंद हुआ करबला में? जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता करे। कितनी मुहर्रम, थके तो नहीं है ना अभी, है ना? नहीं थके ना अभी आप लोग भी? कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 को। शहादत कब हुई? सलामत रहे। ये खुदा की कसम देखो, ये है उनसे ढोल वालों से अच्छे मुफ्ती, ये ढोलक वालों से अच्छे मुफ्ती हैं। इन्हें फिर भी सही पता है कितनी तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें। अच्छा किसी किताब, किसी रिवायत, किसी से सीना पसीना, कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो सीना पसीना आगे बढ़ते हैं। कोई रिवायत आज तक ऐसी मिली कि 7 से 10 तक हुसैन के खेमे में ढोल बजा? ढोल छोड़ो, कोई ताशा बजा, लंगाड़ा बजा, किसी ने प्लेट बजाई हो। तारीख में सारी बातें आप पढ़ें तो खेमे हुसैन में 2 चीजें मिलती हैं, या तो कुरान मिलता है, या जिए सलामत रहे, या बोल सकते हैं ना नौजवानों, आज कम से कम इतनी जोर से बोलो, लोग नेता पे आवाज बैठा के उसकी बैठक में जाकर ताकि 1 कप चाय फालतू मिल जाए। क्या हुआ इसके गले को मुखिया के? कल नारे जोर से लगा रहा था, प्रधान जी जिंदाबाद, कह रहा है 1 कप और दे उसे। अबे तुम जब 5 साल की बेईमानी से बने हुए नेताओं के घर जाओ, इनके नारे लगा के ये 1 कप चाय दे देते हैं, फिर हुसैन के नाम का नारा लगा के गला बैठा के घर जाओ, तो क्या वो कयामत में जन्नत का टिकट नहीं दे सकते? है ना? जिनकी सरदारी भीख में मिली हुई है, और प्रधान बनाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे प्रधानी पे तकरीर नहीं करनी है, ना मुझे सियासत पे बात करनी है, लेकिन एक बात बता दूं, आज तक किसी भी गांव, किसी भी बस्ती में 6 साल का बच्चा प्रधान बना? बोले नहीं ना। अगर बना दो किसी को प्रधान तो लोग क्या कहेंगे, भाई इसे क्यों बना दिया, इसकी तो खुद पैंट नहीं संभलती, ये गांव संभालेगा? पता ये चला कि किसी भी मनसब के लिए कुछ न कुछ तैयारी जरूरी है। पहले बच्चा पैदा हो, फिर बड़ा हो, तालीम हासिल करे, कॉन्फिडेंस पैदा करे, लोगों का एतमाद हासिल करे, तब जाके जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी तब दी जाती है जब बंदा कुछ हो जाए। मगर देखे तो सही, अभी हुसैन कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। इतनी बड़ी ड्यूटी बचपन में मिल गई, इन्हें समझ सकता है कोई? इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि सैयदों के बारे में, फरमाया इन्हें समझने की कोशिश न करना, ये अहले बैत है, ये समझ में नहीं आया करते हैं, ये समझ में नहीं आया करते। तो बात कहां चल रही थी, है ना? पूरा करबला का वाकया पढ़ लें। 7 तारीख से 10 तक ढोल मिला नहीं ना, या तो नमाज थी या कुरान, नमाज या
कुरान। दोस्ती देखो, दोस्ती देखो। लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं छोड़ा, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश को मैंने जमा किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा। जब तक हुसैन सर के साथ था, वजूदे हुसैन सर के साथ था, तो हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। जब सर कट के नेज़े पे आ गया तो कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा। जब वजूद सर के साथ था तो हुसैन कुरान के साथ, जब सर कट गया तो कुरान हुसैन के साथ हो गया। कुरान हुसैन के साथ। नमाज से कितना प्यार, नमाज से। जब वक्त था तो हुसैन नमाज को नहीं छोड़ते हैं, जब वक्त तंग हो गया है तो नमाज ने हुसैन को नहीं छोड़ा है। समझे जरा इस चीज को। लोग ढोलक लेके घूम रहे हैं, ऐलान करेंगे। कितना काबिल बंदा निकला है। मैं आपसे ये बता दूं भाई, तू ऐलान के लिए इस्तेमाल करिए, अब्बा की बारात चढ़ा या अपने अम्मा की मैयत में बजा, तेरी मर्जी है। लेकिन बरेलवी ढोलक नहीं बजाने वाले, ढोलक नहीं बजाने वाले। क्योंकि हमने ये देखा है, जब अहले बैते अतहार के शहजादे शहीद हो गए, 72 लाशें करबला में हैं। क्या तुम नहीं जानते? किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, खानदान वाले बाप को तसल्ली देते कि भाई हिम्मत कर, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना, 5 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। सारे शहीद हो गए और कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। तेरी जुर्रत और जवामर्दी को सलाम। तूने सब्र का मतलब जमाने को सिखाया है कि कोई कमर पे हाथ रखने वाला ना भी होना, तब भी बंदे को रब की रहमत के साथ होना चाहिए। ये हुसैन ने सिखाया है। हो किधर? आखिर में सर का तोहफा लेके हुसैन आया, सर का तोहफा लेके। मालिक राजी हो जा, हुसैन अपनी जान लेके आया है। अब अगली बात करूं, 71 लाशें हुसैन ने उठाई, 72वां वजूद मेरे हुसैन का। कितना? 72वां वजूद मेरे हुसैन का। जाओ मोहल्ले देख के आओ, किसी मां का एक लाल चला जाए, औरतें संभालती हैं। 6 माह का बच्चा मर जाए या 6 साल का मर जाए, मां के सर पे दुपट्टा नहीं बचता है। रोते हुए देखा है ना, लोग चेहरे देखने जाते हैं, मौलाना साहब चेहरे देखने जाते हैं। हालत ये होती है, हालत बता देती है। माँ वो है जिसको कपड़ों का ख्याल नहीं है, बहन वो है जिसे अपना होश नहीं है। का ये करीबी रिश्तेदार हैं जिनके होश उड़ गए हैं। मगर वाह रे ज़ैनब, तूने कैसी तरबियत खातूने जन्नत की गोद में पाई है। किसी का एक चला जाए, 12 बजे तक औरतें आके संभाला करती हैं, मुंह में जबरदस्ती लुक़मे देती हैं। खाले बहन जो होना था हो गया, जिसको जाना था चला गया। शोहर चला जाता है तो औरतें बिलखती रहती हैं। रात के 12 बजे तक खानदान वाले दिलासा देते हैं, 12 बजे वो भी उठ के आ जाते हैं। फिर घरों का मंजर क्या होता है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा अपने यतीमों को देख के रोती है। बच्चे सोचते हैं कल के बाद बाबा की जगह कौन लेगा। माँ देख के रोया करती है, मेरे बेटों का सहारा कौन बनेगा। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे आगे एक नहीं था। बेटों की लाशें तेरे सामने हैं, भतीजों की लाशें तेरे सामने हैं। हुसैन जैसे राकिबे दोषे पैगंबर की लाश तेरे सामने है। लेकिन आगो फुगा तो बड़ी बात, सीना चाक करना तो बड़ी बात, मिट्टी डालना तो बड़ी बात, तेरे सर से चादर तक नहीं सरकी है। हमने करबला को पढ़ा है, तुम भी पढ़ो करबला को। असर के वक्त जब खेमे लूटे जा रहे हैं, अहले बैत असर की नमाज अदा कर रहे हैं। जब मगरिब के वक्त में हज़रत सकीना की बाली नोची जा रही है, तब उस वक्त में खातून जन्नत औरतों के साथ मगरिब की नमाज अदा कर रही है। जब खेमों को आग लगाई जा रही है, ईशा की नमाज अदा हो रही है। ये नबी के घर वाले हैं, हर हाल में अल्लाह रसूल को नहीं छोड़ा है। इन्होंने नमाजों की पाबंदी की है, कुरान की पाबंदी की है, और तुम ढोल की पाबंदी कर रहे हो, कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। 12 तारीख के दिन जब कैदी बनाया गया अहले बैत को, कौन सा सितम नहीं हुआ है यार। किसी एक बेटी को पुलिस उठा के ले जाए, पूरा समाज बाइकाट करता है, गाली देता है, कहता है कितने बदतमीज पुलिस वाले हैं। औरत बच्ची को उठा के लेके चले गए हैं, और तुम
तुम्हें गैरों का इतना दर्द है, नबी की बेटी का दर्द क्यों नहीं होता है? एक ही ऊंट के ऊपर हजरत शहरबानो, उम्मे रुबाब, सैयदा ज़ैनब, 3 औरतों को एक ऊंट पे रस्सियों से जकड़ के डाला गया। और यार बता तो सकी क्या गुजरी होगी खातून जन्नत के जिगर पे जब उनकी बेटी को कैद किया गया होगा, रस्सियों में जकड़ा गया होगा, जब इनको कैदी बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गलों में तोक डाला गया। कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये वो है जिसने बीमारी में भी कहा था अब्बा मेरे हुए होते आप होते हुए करबला क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगा के कहा था शहजादे जो करबला में देखा है नाना से तुम जाके बयान करोगे, जो तुमने आंखों से देखा है एक एक बात नाना से जाके कह देना। कहा बेटे तुम मेरी अमानतों के अमीर हो और ये अमानतें आज से लेके कयामत तक चलनी है। जाओ बेटे मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ तुम्हें फी अमानिल्लाह कह के। ये ज़ैनुल आबिदीन है, खुदा की कसम जानते हो इनके पैरों की बेड़ियां, गले का तौक इतना भारी था कि आपके पैरों में पूरी जिंदगी ये हड्डी की सफेदी नजर आती थी। किसी ने कहा सज्जाद बताओ तो सही ये सफेदी किस चीज की है? कहा जब करबला में बेड़ियां डाली गई इतनी सख्त थी कि मेरे जिस्म की पैरों की खाल सूख गई थी। उस दिन से आज तक हड्डी नजर आती है और गले का तौक इतना भारी था कि मेरा इमाम ऐसे झुक के चलता है जैसे नमाजी रुकू किया करते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख का ये बाप पढ़ के देखिएगा। आओ ढोलक बजाने का शौक है तो जम के ढोल बजाते हैं। अगर तुम्हें ढोल बजाने का शौक है तो सिर्फ मुहर्रम में नहीं, बाप के जनाजे पे भी बजाओ, माँ के जनाजे पे भी बजाओ, बहन के जनाजे पे भी बजाओ, भाई के जनाजे पे भी बजाओ। शौक है तो बजाओ शौक से। मगर तारीख का ये बाप देखो, जब कैदी बनाया गया यजीद के कहने पे इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद को ऑर्डर दिया था कि जब कैदी बना के लाओ खामोशी से मत लाना, आगे आगे ढोल होना चाहिए ताकि अगले बैत का तमाशा जमाने को नजर आ जाए। पता ये चला ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका नहीं, यजीदियों का तरीका है। जो यजीदी होंगे वो ढोल बजाएंगे, जो हुसैनी होंगे वो कुरान की तिलावत सुनाएंगे। गैरत नहीं आती है? जातियात को लेकर के आप इतने गिर जाओगे? किसी एक आदमी का हसद तुम्हें इतना मार डालेगा, ये तो सोचा भी नहीं था। और रह गई हसद की बात जिससे करते हो, तो सुनो नस्लों तक रूहें तड़पेंगी। वो बात कह रहा हूं, तुम जितने चाहो जोर लगा दो वो तो कह के चला गया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। जो चाहो अब करते रहो, वो तो जन्नत में है, वो जन्नत में है। ये बात किसी और की नहीं, मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा की बात है। हाँ भाई सीधी सी बात, ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। सुने बस वक्त कम है, 5 मिनट में बात समेटने लगा। ये करबला वाले लोग हैं, कैदी बनाए गए। कभी दर्द समझो यार, दर्द समझो, महसूस करो आप। और बातें ज्यादा कड़वी लगती हैं मेरी, मगर याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बचेंगे इंशाअल्लाह ढोल से, बचेंगे इंशाअल्लाह, बचेंगे। मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए, हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदों की सफेद फुल हो जाएं, ताकि दुनिया को पता चल जाए उसने सजदे में सर दिया था, इन्होंने सजदों से सरों से सजदों को आबाद कर दिया है। हर घर से कुरान की आवाज आए, दुनिया को पता चल जाए। सिर्फ ज़ैनब ने कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान पढ़ के क़यामत तक की बेटियों के दिलों में कुरान को पैदा करके कहा था, जिंदा करके कहा था कुरान को कि मर जाना लेकिन कुरान ना छोड़ना। कुरान की मोहब्बत को जिंदा किया था ज़ैनब ने कुरान पढ़ने के बाद। तवज्जो करें सारे लोग, करबला है। एक कहने लगा जी अजीब मसला है तुम लोगों का भी। मैंने कहा क्यों? कहा हुसैन हुसैन भी करते हो और कभी
उनके अज़ादारों को गाली देते हो, कभी कुछ कहते हो। मैंने कहा बात मेरी नहीं, बात सैयदा ज़ैनब की है। कैदी बन के जब कूफे में पहुंची थी और लोगों ने रो रो के दिखाया तो उन्होंने कहा था ड्रामे ना करो, तुम्ही ने बुलाया और साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा था जाओ, तुम्हें सुबह क़यामत तक इसी तरह रोना पड़ेगा। तो भाई हम अहले बैत के साथ हैं, हम अहले बैत के साथ हैं। क्या नाम है, अभी फिलिस्तीन के वो इस्माइल हानिया, आप देखें ईरान में बुला के मार दिया जाता है। काश इस्माइल हानिया को यह मालूम होता कि ये कूफा वाले कभी वफा नहीं करते। इन पे भरोसा कैसे कर लिया, भरोसा कैसे कर लिया। कल हुसैन को बुला के धोखा दिया था, आज इस्माइल हानिया को बुला के धोखा दिया। मगर याद रखना, फिलिस्तीन कल भी रब के रहम पे था, आज भी रब के रहम पे है। उसके मुहाफिज पैदा होते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमा दिया था एक कौम ऐसी होगी जो फिलिस्तीन के लिए लड़ती रहेगी। लड़ती रहने रहेगी मतलब मेरे नबी के जुमले, कितनी भी कोशिश कर लो इस कौम को मिटा नहीं सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। अगर 313 भी ये बचेंगे तो ये लड़ते रहेंगे। मुझे मतलब सऊदिया के दलाल और अय्याशों से नहीं, जिन्होंने अरब की जमीन पे जुए और अय्याशी के अड्डे खोले हैं। मुझे तो सवाल उन लोगों से है कि जिन्होंने नबी के सहाबा की भी गैरत नहीं की। जिस जमीन को नबी के 1.5 लाख सहाबा ने सजाया, जिस जमीन पे लाखों सहाबा आराम कर रहे हैं, कम से कम बेगैर तो उनकी तो गैरत की होती। जिन्होंने मदीने के लिए जाने कुर्बान की, उनके लिए तो गैरत की होती। उन औरतों का ख्याल तो आया होता जिन्होंने मदीने मक्के के लिए चेचे माँ के बेचे बच्चे कुर्बान किए थे। तुम इतने गए गुजरे दलाल निकले, तुम तो मुस्तफा से भी वफा न कर सके, कौन से क्या वफा करोगे। याद रखिएगा लोगों, किसी भी हुक्मरान की जिंदगी हमारे लिए दलील नहीं हो सकती है। अगर काबे की चाबी हाथ में रखता हो और यजीदियों की नाजायज औलाद हो, हमारे लिए काबे की चाबी होने वाला काफी नहीं है। हमारे लिए काफी होने के लिए मुहम्मदी होना जरूरी है। मुहम्मदी वो होगा जिसके सीने में उमर वाला जज्बा भी होगा, अबू बकर वाला ईमान भी होगा। शर्म नहीं आती है? अल्लाह आपको सलामत रखे। नफरत करो इन कुत्तों पे, लानत भेजो जो अय्याशी में डूब गए। फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, आज खुदा की कसम करबला याद आता है। करबला, करबला, बारिश का पानी टपक रहा है। एक बच्चे को देखा ना, वो उसमें मुंह फैला के खड़ा, चंद कतरे गले में गिर जाएं। और अरब के अय्याश, सोनों पे पलने वाले दलाल, ये शराब के नशे में डूबे हुए हैं। इन्हें उम्मत दिखाई नहीं दे रही है, इन्हें उम्मत दिखाई नहीं देती। एक इंटरव्यू आया फिलिस्तीन से, एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। वो बच्ची कह रही है, बच्ची 5 या 4 साल की बच्ची है, कह रही है अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। कहा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मी उन्होंने अपने हाथों से मुझे यूं प्याला बना के कुछ पिलाया। 5 साल की बच्ची कह रही है, उन्होंने अपने हाथों से कुछ बना के मुझे पिलाया। कहती मां ने कहा बेटी जायका कैसा था? कहती अम्मी ऐसा लग रहा था जैसे पानी में शहद मिलाया गया है, जैसे पानी में शहद मिलाया गया है। वो बच्ची कह रही थी अम्मी हुजूर आए, मुझे सीने से लगाया, कहा अपने हाथों से उन्होंने कुछ पिलाया, अब तक प्यास नहीं लग रही है। कहा बेटी तूने कैसे पाया? कहा जब वो आए उन्होंने इतना प्यार किया अम्मी, मुझे उनसे दोस्ती हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। सोचो अगर फिलिस्तीन की बच्चियों को पानी पिलाने के लिए मदीने वाला आ सकता है तो फिलिस्तीन को बचाने के लिए नबी का उमर क्यों नहीं आ सकता? इससे नसीहत सीख अरब के दलाल अय्याश। अय्याशी में डूबने वालों, जिंदगी 4 दिन की है। तुमसे पहले भी आए और आकर के चले गए। जब यजीद जैसा यार ना रहा, तुम्हारी औकात क्या है? जब यजीद जैसा ना बचा, तुम्हारी औकात क्या है?
मुसलमानों, पूरी दुनिया आज उन मजलूमों के साथ है। हर धर्म का बंदा उनके लिए दुआ कर रहा है। सोशल मीडिया पर चेक कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग निंदा करते हैं इन लोगों की कि बच्चों के साथ ये रवैया। जंगी उसूल से होती है, जंगों में बच्चे नहीं मारे जाते। और इस्लाम की तो ये तारीख रही है, जब मेरे नबी ने पहला लश्कर इस्लाम का तैयार किया, जिसे बद्र का लश्कर कहा जाता है, और 313 सजाए मेरे नबी ने। तलवारें भी पूरी नहीं थी, खंजर भी पूरे नहीं थे। किसी पे ढाल है तो तलवार नहीं, किसी पे तलवार है तो ढाल नहीं है। 5-6 घोड़े, 7-8 ऊंट, खाली हाथ दौड़ लिए। यहूदी कहने लगे, दुश्मन इस्लाम कहने लगे कि भाई खाली हाथ लड़ने चले आए, तुम्हें मां प्यारी नहीं है? मां प्यारी नहीं है? बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, न ताजो तख्त पर क्या है, न ज़ोहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। कहा तुम खाली हाथ देख रहे हो, हम हुजूर के बाहर भरोसे आए हैं। और मेरे नबी ने खाली हाथ वाले बंदों के हाथ में लकड़ी दी। लकड़ी, वह चलो दौड़ जाओ। न ढाल, न जिरा, न बख्तर, न सीना बंद, न कलाई बंद, कुछ भी नहीं। हुजूर ने लकड़ी दी, दौड़ गए। कैसा अकीदा था, कैसा अकीदा था। हुजूर ने लकड़ी दी है तो काम पूरा होगा, काम पूरा होगा। अकीदा इतना पक्का, खुदा की कसम दुनिया जानती है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रखी। 313 ही लड़ गए। लड़ गए कि नहीं? 313 बोले हैं। हुजूर ने वो लश्कर सजाया तो मेरे नबी ने कहा था, सुने, बच्चों पे, औरतों पे तलवार ना उठाना, और तलवार चलाते चलाते अगर कोई तुमसे अमान माल मांग ले, उसे भी माफ कर देना। बूढ़ों पे और गुलामों पे तलवार ना चलाना। लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए, समझ गए? लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए। तुमने जिहाद की तफसीर गलत बयान की है। तुमने जिहाद को कत्लेआम कहा है, यह कत्लेआम नहीं। समझे इस बात को। नबी ने कहा बच्चे और औरतों पे हाथ ना उठाना, और उस पे भी हाथ ना उठाना जो अमान मांग ले, अमान मांग ले। जिस नबी ने यह तालीम दी, उसकी उम्मत के बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है, और बगैर तैयाशी में डूबे पड़े। शर्म नहीं आती है? तुम साथ ना दोगे तो क्या बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रब ऐसा कादिर मुतलक है, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो वो पत्थरों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा लेगा। दरख्त के पत्ते पत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। अगर वो चाह ले तो सुने। फिर खुदा की कसम दुश्मनों की जमात से अपने दोस्तों की जमात निकाल लेता है। तारीख गवाह है। डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा था, है आया यो रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भाई समझे जरा, करबला शरीफ को देखें, एक ही ऊंट पे 3 लोग बंधे। 3 मुश्किल घड़ी थी अहले बैत तार के लिए, कैदी बना के चलाए गए। आगे आगे ढोल, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी नेजों पे बाकी शहीदों के सर, उसके पीछे कैदी, सबसे पीछे सैयदा सकीना। तवज्जो है ना? चलूं आगे, बस ये बात पूरी कर लूं ताकि ढोल समझ में आ जाए कहां और क्यों हुआ था और कैसे बचा था। काफिला चला, जब एक शहर से गुजरने लगा ना, तो एक शहर में एक नाबीना अंधा था, भीख मांग रहा था। उंगली पकड़ के एक बच्चे को साथ लाया था ताकि वो उसे रास्ता दिखाए। वो खड़ा हुआ, ढोल की आवाज आई, उसने कहा लगता है कोई बड़ा जश्न है। अंधे ने कहा सवालिया। बच्चे ने कहा मतलब का लगता है कोई बारात आ रही है, इसलिए ये ढोल बज रहा है। कहने लगा बेटे काम करना, जब दूल्हा मेरे पास से गुजरे ना तो मुझे इशारा कर देना। दूल्हा देखे ना हमने, अल्लाह करे सारे नौजवान दूल्हा बने, ये बाप का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। लेकिन जब दूल्हा बने, अल्लाह करे दुल्हन बाप की मर्जी से लाए, अपने आप की मर्जी से ना लाए, क्योंकि अपनी मर्जी से दुल्हन लाना यह भी बाप का एक अपना एक मोहब्बत का एक पहलू होता है, उसका हक होता है।
बात लंबी होगी, इंशाल्लाह इस पे कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात समेट दूं। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अहमदुल फत्ता भाई को सुनना है, जम के सुनना है। मुझसे कहा गया तुम्हें 2 घंटे बोलना है, अहमदुल फत्ता भाई को गया तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है। आप बताओ आप कितने घंटे तक टिकोगे? अभी 2-3 लोग तैयार हैं बैठने के लिए, बाकी तो इंशाल्लाह चले ही जाएंगे ना। सुनेंगे ना सारे अहमदुल फत्ता भाई को भी, है ना? बहुत अच्छा पढ़ते। सुने बस आखिरी बात। उसने कहा कि जब दूल्हा की सवारी आए ना तो मुझे इशारा कर देना, इसलिए कि जब दूल्हा हो और फिर उससे भीख मांगो, उसके यार बढ़ चढ़ के भीख देते हैं। तुमने नहीं देखा मस्जिद में जा इमाम साहब ने 2 रकात पढ़ाई तो दोस्त पूछते क्या देना है कि 551, तो यार कहते हैं कि नहीं लो 1100 लो, दोस्त की शादी है हमारे। होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं भाई? दोस्त बढ़ चढ़ के। उसने कहा कि जब दूल्हा आ जाए तब बताना, मैं सवाल करूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है। जब मोड़ से मुड़ा वो काफिला और सबसे पहले ढोलों पे नजर पड़ी ना, बड़े बड़े ढोल, वो कीमती कपड़े। बच्चा कहता अब्बा लगता है बारात बड़े लोगों की है, ढोल बड़े तगड़े हैं, कपड़े बड़े कीमती हैं, बड़े लोगों की बारात है। कहा ठहरे, दूल्हा भी शान वाला होगा। बच्चा ये कह के भी चुप हुआ था कि ढोल की लाइन खत्म हुई और जब सरों की लाइन शुरू हुई, बच्चे ने सरे हुसैन नेज़े पे देखा, बच्चा चुप हो गया। बच्चा चुप हो गया, सर देखता रहा। आखिर में जो सर देखा अली असगर का सर था। बच्चे के होश उड़ गए, सोचने लगा बड़ों से दुश्मनी की वजह समझ में आती है, जवान समझ में आते कि कोई लड़ाई हो गई होगी, इसलिए सर काट के नेज़े पे रख दिए गए। इस 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा? यह सोच के बच्चा बेहोश होके गिर गया। जब वो सरों की लाइन खत्म हुई और कैदियों की लाइन चली, सबसे आगे ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी आगे बढ़े थे, सैयदा ज़ैनब की सवारी। बच्चे को होश आया, उसने उठने के लिए उसके दामन का सहारा लिया। उसने यह समझा शायद दूल्हा आ गया, मेरे बच्चे ने इशारा किया है। उसने हाथ फैला दिया। कूफे का इलाका था। उसने कहा लोगों नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। उसने ये सोचा ये सारा कूफे का इलाका अली का है, तो क्यों ना अली के नाम की भीख मांगो। जैसे इसने कहा है लोगों अली की खैरात तो नबी की खैरात, हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती अम्मी फिजा आज कई दिन हो गए हैं किसी ने पहली बार मेरे बाप का नाम लिया है, इससे कहो तो सही, बड़ा सुकून मिला है, एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे। आप कहती है मांग जरा किसके सदके में मांग रहा है। उसने कहा नबी की खैरात तो अली की खैरात तो। कहा एक बार और कह तो सकी। उसने फिर कहा अली की खैरात तो नबी की खैरात दो। इतना सुना है, आप बच्चे की तरफ इशारा करके कहती हैं अम्मा फिजा जरा बच्चे को तो बुलाओ। बच्चा करीब आया, कहा कैसे खड़े हो? कहा हम तो बाप दादाई भिखारी हैं। कहा अच्छा, कहा कब से मांग रहे हो? कहा नस्ल दर नस्ल मांग के जीते चले आ रहे हैं। आप कहती हैं आज क्या चाहिए? कहा इतना दे दो जो तुम्हारी शायान शान हो। अल्लाह अकबर। जैसे इतना बच्चे ने कहा है, खातून जन्नत की बेटी कहती है वो देख जो सबसे पीछे सवारी आ रही है वो हुसैन की सकीना की सवारी है, जाके उसके पैर की मिट्टी हटा ले, खुदा तेरी मोहताजी दूर कर देगा। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, लेके दौड़ गया है, मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। काबा काम बन गया है, आज के बाद भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कहा किस लिए? कहा ये जो कैदियों का काफिला गया है इनमें से एक खातून ने मुझे इस सोने का पता बताया था, अब्बा सोना निकल आया है। उसने हाथ पकड़ा बच्चे का, कहा थूक दे सोने पे, वहां लेके चल जहां ये कैदी बेटी गई है। कहा अब्बा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। कहा किस लिए? कहा ये शान रब ने नबी वालों को अता की है, अगर मिट्टी को सोना कहते हैं तो मिट्टी सोना हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, फैज़ाने शोदाए करबला, मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साबिर भाई किधर है? साबिर भाई
मुसाफिर भाई हैं या इंतजाम में लगे हुए? इंतजाम में लगे हुए। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। बड़ी मुश्किल तो यही होती है कि बांटने वाला अक्सर भूखा रह जाता है। हाँ, इंतजाम करने वाला अक्सर बेसुकून रहता है। जो जलसा कराता है वो कभी तकरीर सुन नहीं पाता है, क्योंकि इंतजामात ही ऐसे होते हैं। मगर याद रखिए, आप कहीं भी है ना, अल्लाह आपकी नीयत देख रहा है, नीयत देख रहा है। रब बड़ा करीम है हमारा, बड़ा करीम रब है, बड़ा करीम रब है हमारा। ठीक है जी। अहले बैत अतार को कैदी बना करके ढोल आगे बजाए गए थे, बजाने वाले यजीदी थे। तुम किस चीज का ऐलान कर रहे हो? क्या हुसैन की शहादत इतनी छुपी हुई शहादत है कि तुम्हारे ढोल से ऐलान होगा? क्या हुसैन की शहादत इतनी ढकी शहादत है तुम ढोल बजा के बताओ कि मुहर्रम का महीना आ गया? तुम्हारे जैसे बेगैरत होंगे जो ढोल से पता लगाएंगे। आशिक तो उंगलियों पे महीने याद रखते हैं, आशिक उंगलियों पे महीने याद रखते हैं। ढोल से पता नहीं चलता है कि मुहर्रम वाला आ गया है। ढोल से नहीं, चांद बता देता है करबला वालों का महीना आ गया है। हमें ना बताओ ढोल से, हम तो खुशबू से पहचान लेते हैं। जानते हो हम मुसलमान हैं, हमारे साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से है, इब्तिदा भी कुर्बानी से है। जब एक कुर्बानी हो जाती है हम समझ जाते हैं दूसरी कुर्बानी आने वाली है। हाँ, तो भाई ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए, तवज्जो करें। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का हुसैन ही बना दे, हुसैन ही बना दे। जहां पे इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा हुई, वहां से सैयदा ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा हुई। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। करबला से शाम, कूफा, फिर शाम, करबला होते हुए मदीने के काफिले वापस पलटा काफिला। 9 महीने लगे। जब पैदल सफर जोड़ा गया तो 5600 मील मसाफत निकली। किलोमीटर आप हिसाब लगाना, 5600 मील पैदल सफर। अली की बेटी तेरी जुर्रत को सलाम, पैदल चल के आई है, खाली नहीं आई है, कुरान पढ़ती हुई तशरीफ लाई है। जब ये सफर मदीने में मुकम्मल हुआ था, सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। 72 कुरान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, सज्जाद जी पूपी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का रोजा, हुजूर का मज़ार है, हुजूर का मज़ार है। कहा पूपी पता नहीं आपको? का पता तो है, लेकिन तुझसे पूछ रही थी। क्यों? कि मैंने हुसैन से वादा किया था कि तेरे सज्जाद को मदीने तक खैरियत से लेके जाना है। ले आई हूं, इसलिए मैंने तुझे हुजूर की चौखट दिखा के पूछा, आ गए ना मदीना? जी फूफी। फिर रुख किया करबला की तरफ। हुसैन देख, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने पहुंचा दिया है। इसलिए हम कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। साथ होने का मतलब ये नहीं है रब की रहमत तलवार की धार बन जाए, मतलब ये नहीं है तुम्हारी तीली भी तलवार बन जाए। मतलब रब की रहमत का और साथ होने का ये है, जो काटने आए थे वो मिट गए, जो कटने आए थे वो आज भी बाकी है, वो आज भी बाकी है। जिन्होंने 22,000 नहरे फुरात पे लगाए थे पहरे, आज उनकी नस्लें प्यासी तरस रही हैं। कल जो कयामत तक पानी नहीं मिल पाएगा जिन्हें, खुदा की कसम वो आज भी प्यासे हैं। मगर हुसैन तेरी सरहदों को सलाम, तेरी हुकूमतों को सलाम। तू कट गया लेकिन आज भी करबला पे तेरा कब्जा बाकी है। आज भी नहरे फुरात तेरी हद में गिनी जाती है। जहां जहां दुश्मनों के खेमे थे, आज वहां वहां की मिट्टी की तेरे कदम की लगने की बरकतों से इज्जतें मिल गई। हुसैन तेरी इज्जत व अजमत को सलाम, तेरी रिफत व पाकीज़गी को सलाम। ये खुदा के साथ होने का मतलब है, जो जिन्होंने काटा वो खत्म, जो कटे वो बाकी हैं।
आप कहें कैसे? पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कह सकता मैं शिमर की औलाद हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं जिलजोशन की औलाद हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं सिनान की औलाद हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं इब्न साद की औलाद हूँ, कोई नहीं कह सकता हुरमला की औलाद हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं यजीद की औलाद हूँ। जाओ चप्पा चप्पा घूम आओ, अल्लाह के साथ होने का मतलब समझ में आएगा। जहाँ सैयद मिले पूछ लेना, तो कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हो, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हो, कोई कहेगा मूसा कासिम का बेटा हो, कोई कहेगा तकी अली का बेटा हो, कोई कहेगा नकी अली का बेटा, कोई कहेगा रजा अली का बेटा हो। दुनिया घूम के आ जाओ, लोग तुम्हें तलाश कर लो, एक की बात करते हो। हर घर के अंदर एक न की कई कई हुसैन मिलेंगे। कोई अहमद हसन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हसन है, कोई अली हुसैन है। वजह क्या है? खुदा की कसम, यजीद जीत के भी हार गया, हुसैन हार के भी जीत गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता गए हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता गए हर करबला के बाद। बस फरमाइश शजरे की आखिर में शजरा। कमेटी वाले हैं यहाँ पे? लोग हैं कमेटी वाले? लोग सब काम में लगे, पीछे बैठे हुए हमारे भाई लोग माशाल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बस मैं आपकी फरमाइश पे शजरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अब जरा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया ना, और इसलिए भी नहीं कहलवाता हूं, मैं जानता हूं माल अच्छा होता कीमत खुद लगती है। मुश्क बेचने वाला कभी नहीं कहता मैं मुश्क बेच रहा हूं, खुशबू बता देती है कि सौदा किस चीज का है ना। आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब मैं आपसे सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं क्योंकि मैं थक चुका हूं। तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, पौने 2 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। बस मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं शजरा पढ़ूं, आप सुभान अल्लाह कहें। तो ये आपको सुभान अल्लाह तब कहना जब मैं हाथ का इशारा करूंगा। समझ जाना मौलवी का दम घुटने लगा है, यानी सांस टूट रही है, तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, मतलब भाई बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। जरा कह दें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहोगे सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा शोर तो लंगर में कर लेते हैं हम लोग। हम सुन्नी जी हैं, सलामत रहे। हम सुन्नी बरेली वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए और अब बोल दें सुभान अल्लाह। ये बच्चे देखो, खुदा की कसम छोटे छोटे बच्चे, अब तक तो इन्हें सो जाना चाहिए था। 3 बज रहे हैं और ये जाग रहे हैं। पता लग रहा है कि मदीने वाले की नजर करम हो गई है, और जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, नींद तो क्या मौत भी करीब नहीं आती है। मौत भी करीब नहीं आती है, मौत भी करीब नहीं आती है ना अहमदुल फत्ता भाई, मौत भी करीब नहीं आती है। मुझे बात याद आ गई, बताऊंगा नहीं, फिर तकरीर आधा घंटा बढ़ जाएगी। अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, साथ नहीं छोड़ेंगे, खड़े वाले भाई भी इंशाल्लाह साथ देंगे। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। बहुत अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है जो आपने माशाल्लाह हुजूर का जिक्र सुना है। वरना लोग तो दरवाजे, जलसा दरवाजे पे होता फिर भी उठ के नहीं आते हैं। ठीक है, एहसान मानो ज़हरा के लालों का, उन्होंने जगा के तुम्हें बैठा रखा, जगा के बैठा रखा, बिस्तर से बुला के रखा है। यूं ही नहीं आए हो, ज़हरा के लालों ने बुलाया। जब बुलाया तो फिर जरा साथ में बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बीच वालों कौन से? नहीं, पीछे वाले बोल रहे। ये बीच वाले तो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे कि फंस गए यार, ये हटें तो हम निकले। ऐसा तो नहीं है ना? फिर जरा बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे शाबिर, शाबिर के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे
अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जज्बात जज्बात ऐसे नहीं दिखाने चाहिए जिसमें तकलीफ हो है? बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जज्बात को बैठ जाइए, जहां पर है ना वहीं से अपने जज्बे का इजहार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे। महफिल की मकबूलियत की घड़ी है। ये रात का आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर गया। अब यूं समझे सहरी का वक्त शुरू होने वाला है। वक्त सहरी का वो है जिसमें हुजूर तशरीफ लाए हैं, ठीक है, जिसमें हुजूर तशरीफ लाए हैं उसी वक्त में नात पढ़ने के लिए अहमदुल फत्ता तशरीफ लाएंगे। तो आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, बैठे रहिएगा, बैठे रहिएगा। आपने 4 घंटे बर्दाश्त किया है, 4 घंटे, और बर्दाश्त ही किया। जिन्होंने खानदान हमारे लिए दे दिया, हम एक रात उनके लिए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। खातून जन्नत के लालों के लिए हम नस्लें कुर्बान कर दें, नस्लें कुर्बान कर दें। खुदा की कसम याद रखिएगा, हम जन्नत में भी दुनिया में भी खातून जन्नत का सदका खाते और जन्नत में भी खातून जन्नत का सदका खाएंगे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, जन्नत में एक दरख्त है तूबा। दरख्त इतना बड़ा है कि हर जन्नती के मकान में उसकी शाख होगी, हर जन्नती के मकान में उसकी शाख होगी, हर जन्नती को उसका फल मिलेगा, हर जन्नती के घर में उसकी खुशबू जाएगी। लोग हिसाब लगा लें, पूरी जन्नत में जिसकी शाखें फैली होंगी वो दरख्त कितना बड़ा होगा। और दरख्त इतना बड़ा होगा तो फिर खड़ा कहां होगा? जानते हो, फरमाया गया जिसकी शाख हर घर में होगी जन्नत के, उसकी जड़ खातून जन्नत की हवेली में होगी। इसलिए हम सुन्नी कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका, सदका, सदका तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नोट करो रे कैमरे वालों, इन्हें भी देखा करो, ये आशिक है। खाली मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, अहमदुल फत्ता नात नहीं पढ़ते, खाली मौलवी नात नहीं पढ़ता, आशिक भी सारे ही नात पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और देने वाला, खुदा की कसम, दे के कुछ मुंह टेढ़ा कर लेते, दे के मुंह टेढ़ा कर लेते कुछ लोग, लेकिन जब वो देते तो उनकी अता क्या होती है? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई उठेगा नहीं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे रहें। आप लोग अपनी जगह पे बस 10 मिनट बैठे रहिए। बहुत अच्छा खिताब हजरत ने किया। मैं कमेटी की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से हजरत का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अल्फाज जो कहने हैं उसे तोल रहे हैं। बैठ जाइए वरना पछताएंगे। अहमदुल फत्ता कोई ऐसे लहजे का नाम नहीं है। आप समझ रहे हैं कि फैजाबाद का ये लहजा है, तो बस ऐसा होगा। ये वो लहजा है कि पूरा हिंदुस्तान जिस लहजे को सुनने के लिए बेचैन बेकरार रहता है। ये इनकी मोहब्बत है कि कमेटी के दावतनामे पर आ गए। बस 10 मिनट सुनिए, फिर आपकी तबीयत चाहेगी तो चले जाइए।